नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि कुछ ही दिनों में बिहार में हम सरकार बनाएंगे और केंद्र में भी हमारी सरकार होगी। महागठबंधन ने जीत का दावा कर दिया। साथ ही बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए बड़े फैसले ले लिए गए हैं। तो वहीं सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए बड़ी खबर है, सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया। तो आज की कई महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लोकसभा चुनाव से पहले लालू यादव को बड़ा झटका लगा है। लालू यादव लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार हो सकते हैं, जेल जा सकते हैं। लालू प्रसाद यादव, देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा। एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी कर दिया है गिरफ्तारी वारंट। देखिए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में लालू यादव की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। साल 1995 और 1997 में फर्जी अवैध फार्म संख्या 16 को तैयार कर हथियारों की सप्लाई के मामले में ग्वालियर की कोर्ट ने गिरफ्तारी का ये वारंट लालू यादव के लिए जारी किया। दरअसल 23 अगस्त 1995 से लेकर 15 मई 1997 के बीच ये फर्जीवाड़ा लालू यादव के द्वारा किया गया था। फर्जी कागजात के जरिए 3 फार्म के नाम पर हथियारों और गोलियों की खरीद की गई। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने लालू यादव समेत 23 लोगों को नामजद आरोपी बताया था। 23 आरोपियों में से 6 के खिलाफ ट्रायल चल रहा है, जबकि 2 की मौत हो चुकी है। बाकी 14 आरोपी इस मामले में फरार चल रहे हैं। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले लालू यादव के लिए गिरफ्तारी वारंट एक बड़ा झटका है लालू यादव को। बिहार में भयानक वाली गर्मी बढ़ गई है। बिहार में जानलेवा गर्मी बढ़ गई है और ये जानलेवा गर्मी बच्चों की जान भी ले सकता है। इसलिए बिहार में बढ़ती गर्मी से बच्चों को ये भयानक खतरा जो है, इसे देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने अब सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। सीधा आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा है कि के पाठक जी, या तो स्कूल को बंद कर दीजिए या फिर मॉर्निंग शिफ्ट में स्कूल चालू कीजिए। देखिए, बिहार में भयानक गर्मी को देखते हुए अब राज्य सरकार एक्शन में आ गई है। बिहार आपदा प्रबंधन विभाग ने सारे महकमों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। सारे विभागों के बड़े अधिकारियों को इस एडवाइजरी पर अमल करने की हिदायत भी दी गई है। और देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से शिक्षा विभाग को भेजे गए एडवाइजरी में स्कूली बच्चों को भीषण गर्मी से बचाने के उपाय करने को कहा है। आपदा विभाग ने कहा है कि स्कूल या तो सुबह की पाली में चले या फिर गर्मी की छुट्टी निर्धारित समय से पहले घोषित कर दिया जाए। अगर जरूरी हो तो गर्मी की स्थिति को देखते हुए स्कूलों को कुछ दिनों के लिए अविलंब बंद कर दिया जाए और ये तुरंत फैसला लिया जाए। साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी स्कूलों और परीक्षा केंद्रों पर पेयजल के साथ साथ ORS की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। अब देखना यह है कि आखिर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी आखिर क्या फैसला लेते हैं बच्चों को लेकर। साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग ने बिहार के सभी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड तैयार रखने को कहा है कि गर्मी और लू से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज की पर्याप्त व्यवस्था किया जाए, क्योंकि बिहार में जिस तरह से गर्मी का प्रकोप बढ़ा है, अस्पतालों में काफी संख्या में मरीज भर्ती हो सकते हैं। बिहार में ये अप्रैल का महीना सरकारी नौकरी की बौछार लेकर आएगा। बिहार की पंचायतों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। 6570 पदों पर बम्पर भर्ती निकल चुकी है। देखिए, लेखपाल सह IT सहायक के 6570 पदों पर नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इन पदों पर आवेदन 15 अप्रैल से लिया जाएगा। इस बहाली में टोटल 6570 वैकेंसी है, जिसमें से महिलाओं के लिए 2300 पद आरक्षित कर दिए गए हैं। 15 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 मई 2024 तक है। संविदा के आधार पर यह नियुक्ति होगी और चयनित उम्मीदवारों को प्रत्येक महीने 20,000 रुपया का वेतन दिया जाएगा। तो आखिर कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है? तो देखिए, आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की योग्यता BCom, MCom अथवा CA इंटर होना चाहिए। आवेदन करने या विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट bgsys.bihar.gov.in पर जाएं।
तेजस्वी यादव ने बीजेपी को खुली चुनौती दे दी है। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को खुला चैलेंज दे दिया है और कहा है कि हिम्मत है तो बिहार में अकेले चुनाव लड़कर दिखा दे। देखिए, जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू तेजस्वी के साथ आरजेडी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला था और कहा था कि आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार को गर्त में पहुंचाया। तो इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, बड़े लोग हैं, वे कुछ भी बोल सकते हैं, उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन जब हम लोग 17 महीने सरकार में थे तो बिहार कितना बढ़िया चला। हमारी सरकार में केवल काम ही काम दिखता था। हमारी सरकार ने निर्धारित समय सीमा के भीतर 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, परीक्षा भी हुई, लेकिन हम लोगों की सरकार से जाने के बाद पेपर लीक हो गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब से बिहार में एनडीए की वापसी हुई है, आप एक काम बता दीजिए जो इन लोगों ने किया हो। इतने महीनों से बीजेपी और जदयू के लोग केवल और केवल हम लोगों को गाली देने में लगे हुए हैं। बिहार की जनता सच्चाई जानती है और अगर ऐसी बात होती तो बिहार की जनता हम लोगों को बिहार में सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनाती। यदि बीजेपी के पास हिम्मत है तो बीजेपी बिहार में अकेले चुनाव लड़के दिखा दे, जनता उनको उनकी हैसियत बता देगी। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पलटू राम कहा। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को झूठा कहा। साथ ही पीएम मोदी को तेजस्वी यादव ने खुली चुनौती दे दी है। तेजस्वी यादव बोले कि पीएम मोदी जी बड़े बड़े गारंटी देते हैं, यदि उनकी गारंटी में इतनी ही दम है तो वे ये गारंटी देकर दिखा दे कि नीतीश कुमार जी फिर से नहीं पलटेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी भी नीतीश कुमार की सच्चाई जानते हैं कि कब ये पलटी मार दे, कोई गारंटी नहीं। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू 2024 में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले नरेंद्र मोदी खुद कहते थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और कितना आप गिरोगे। नीतीश कुमार की डीएनए पर सवाल उठाया था पीएम मोदी ने, और नीतीश कुमार जी भी कहा करते थे कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। और इन दोनों ने क्या किया, जनता देख ही रही है। तेजस्वी यादव बोले कि जमुई की रैली में नीतीश कुमार जी ने खुद कहा कि झूठ मूठ के हम आरजेडी के साथ चले गए थे। अब तो नीतीश कुमार ने खुद को झूठा भी मान लिया है। बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री वे हैं जो खुद को भरी सभा में झूठा बोल रहे हैं। तेजस्वी बोले कि ये झूठों का गठबंधन है और इस पर ज्यादा क्या बोलेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि जदयू 2024 में पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि बिहार में अब इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में फेस बायोमेट्रिक के आधार पर बनेगी हाजिरी। देखिए, बिहार के सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अब फेस बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होने वाला है और इसको लेकर तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव ने निर्देश जारी कर 15 अप्रैल तक ये नियम लागू करने के निर्देश दे दिए। साथ ही कहा गया कि सभी संस्थानों में ये व्यवस्था 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। सरकार ने कहा कि कोई भी छात्र छात्रा या कर्मचारी अब केवल बायोमेट्रिक के तहत अपनी उपस्थिति नहीं बनाएंगे, बल्कि संस्थानों में नामांकित छात्र छात्राओं से लेकर कर्मचारी के चेहरे के नमूने बायोमेट्रिक डिवाइस में दर्ज कराए जाएंगे। अब हाजिरी बनाने में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब सीधा चेहरे से हाजिरी बनने का काम होगा बिहार के पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में। अभी यदि बिहार में ये सवाल किया जाए कि सबसे बड़ी जुमलेबाजों की पार्टी कौन है, तो शायद सबसे पहला नाम बीजेपी का आएगा, क्योंकि बीजेपी वाले करते कुछ और हैं और कहते कुछ और हैं। देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो कई बार ये कह चुके हैं कि अब बिहार में बालू, जमीन और शराब माफियाओं को नहीं छोड़ा जाएगा, इन्हें जमीन में गाड़ देंगे हम। इन अपराधियों का पिंड दान करने वाले थे सम्राट चौधरी, लेकिन बिहार की वर्तमान हालात देखिए। बालू माफिया जमकर मचा रहे हैं उत्पात। बालू माफिया पुलिस वालों को ही उल्टा दौड़ा दौड़ा कर पिटने का काम करते हैं। शराब माफिया भी कहां कम है। शराब तस्कर लगातार जो शराब की छापेमारी करने पुलिस वाले जाते हैं, उनको ही सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटती है। देखिए, पहले बीजेपी वाले लालू, तेजस्वी और आरजेडी को निशाने पर लेते हुए बीजेपी के नेता लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि सत्ता के संरक्षण में बालू और शराब माफिया आतंक मचा रहे हैं। लेकिन अभी हालात देखिए, अभी बीजेपी की सरकार है, लेकिन बालू माफिया और शराब माफिया के हौसले 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। इन्हें अब लगता है किसी का कोई डर नहीं है।
देखिए, बिहार में बेखौफ हो चुके माफिया पुलिस कर्मियों को अपना निशाना बनाने लगे हैं। मुंगेर में अवैध बालू खनन की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची संग्रामपुर थाने की पुलिस टीम पर बालू माफिया ने हमला कर दिया। इस दौरान बालू माफिया ने पुलिस टीम पर जमकर ईंट पत्थर बरसाए, खूब पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने का काम किया और जब्त किए गए सामान को पुलिस से छुड़ा कर भी ले गए। देश में लगभग सभी लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगा ली है। ऐसे में यदि कोई कॉल आपके फोन पर आए और ये पूछा जाए कि क्या आपने कोरोना की वैक्सीन लगाई है, यदि हाँ तो 1 दबाएं, नहीं तो 2 दबाएं, तो लगभग लोग 1 या 2 दबा देंगे। लेकिन ऐसी गलती मत करना, इस बटन को दबाते ही उड़ जाएगा आपके अकाउंट से सारे पैसे। अब साइबर फ्रॉड ने नया तरीका चुनकर निकाल लिया है, तो जरा सावधान। यदि इस तरह के कॉल आए तो कृपया 1 या 2 नहीं दबाएं। देखिए, साइबर फ्रॉड ने कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों को अब चूना लगाना शुरू कर दिया है। कॉल आते ही एक सवाल पूछा जाता है और 1 या 2 दबाने को कहा जाता है। जैसे ही 1 या 2 दबाया जाता है, उसके अकाउंट से सारे पैसे खाली हो जाते हैं, तो जरा सावधान। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी खबर आ गई है। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव अब एक हो गए हैं। मुकेश सहनी और राजद अब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी साथ मिलकर इस बार बीजेपी को हराने का काम करेंगे। देखिए, बड़ी खबर है कि मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी महागठबंधन में शामिल हो गई और ये वीआईपी पार्टी बिहार में मोतिहारी, झांझरपुर और गोपालगंज चुनाव सीट से चुनाव लड़ेगी। और इधर मुकेश सहनी ने कहा है कि वीआईपी को 3 सीट मिली है, लेकिन वीआईपी सभी 40 सीटों पर चुनाव जिताने का काम करेगी। मुकेश सहनी ने दावा करते हुए कहा कि इस चुनाव में ही नहीं बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बिहार में हमारी यानी महागठबंधन की सरकार बनेगी। मुकेश सहनी ने खास करके राजद को धन्यवाद देते हुए कहा कि जब पार्टी बनाई थी तब भी साथ मिला था और आज भी साथ मिला है तेजस्वी यादव का, राजद का। मुकेश सहनी ने कहा है कि बीजेपी धोखेबाजों की पार्टी है। हमने जिस पार्टी को बिहार में सरकार बनाने का मौका दिया, अंत में हमें ही वहां से बाहर कर दिया गया। मेरे विधायक बीजेपी ने खरीद लिए और पार्टी तोड़ने की कोशिश की गई। इसके बाद 2 सालों से संघर्ष कर रहा हूं। हमारी एकमात्र मांग यही है कि जब देश एक है, प्रधानमंत्री एक है, फिर दिल्ली और पश्चिम बंगाल में निषाद को आरक्षण है, तो बिहार और झारखंड में आखिर निषाद को, आखिर मल्लाहों को क्यों नहीं आरक्षण मिला है। मुकेश सहनी बोले कि बीजेपी ऐसी पार्टी है कि जो मजबूरी में मदद लेती है उसके बाद भूल जाती है। ये धोखेबाजों की पार्टी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 9 अप्रैल को गया से करेंगे रोड शो। बड़ी खबर है, नीतीश कुमार जी रोड शो करने वाले हैं। देखिए, 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। वहीं पहले चरण के मतदान से पहले बिहार में बीजेपी दनादन रैलियां कर रहे हैं। पीएम मोदी जी भी कई बार बिहार आ चुके हैं और इधर नीतीश कुमार जी 9 अप्रैल को गया के बेला में रोड शो कर रहे हैं। साथ ही नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने फैसला लिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सभी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। मंच साझा करने के साथ रोड शो भी करने वाले हैं। बता दें कि पहले चरण का चुनाव जो 19 अप्रैल को होने वाला है, उसमें औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई जिले में मतदान होगा। दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होगा, जिसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में मतदान होगा। एक तरफ जहां बीजेपी पूरी तरीके से अपनी ताकत लगा दिए हैं कि सभी 40 सीटों पर हमारी जीत हो, तो इधर तेजस्वी यादव ने भी अब चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है कि किस तरह से बीजेपी को इस बार बिहार में मात दिया जाए और सभी 40 की 40 सीटें महागठबंधन के खाते में आ जाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि संविधान को खत्म कर दे। दरअसल तेजस्वी यादव ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें से बीजेपी वाले संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि संविधान को खत्म कर दे। बाबा साहेब के संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता है। भाजपा देश से संविधान खत्म करना चाहती है। देश में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लोग अब पार्टी बनाने लगे हैं। यही कारण है कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाह रही है, लोगों से वोट का अधिकार छीनना चाह रही है ताकि इनकी तानाशाह राज्य बना रहे।
लेकिन बीजेपी वाले इतना जान ले कि किसी के माय के लाल में दम नहीं है कि संविधान को खत्म कर दे। बिहार में भयानक गर्मी बढ़ी हुई है। ऐसे में बिहार के कई जिलों से आग लगी की घटना सामने आ रही है और इस बार बिहार में आग ने तबाही मचा दी। 40 बीघा में लगी गेहूं की फसल जलकर हो गई खाक। ताजा मामला बेगूसराय से सामने आया है, जहां आग ने बड़ी तबाही मचाई है। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के फतेहा गोयला चोर की है। देखिए, गुरुवार की दोपहर ग्रामीणों में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब करीब 40 बीघा खेत में लगी गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने के बाद ग्रामीणों में चीख पुकार मच गई। वे फसल को बचाने के लिए खेतों की तरफ भागे, लेकिन जब तक किसान बचा पाते, आग ने सब कुछ तबाह कर दिया। अब ग्रामीणों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। जिला प्रशासन की टीम क्षति का आकलन करने में जुटी हुई है। लालू यादव ने कहा कि झूठ का अंबार मोदी सरकार, झूठ का दरबार मोदी सरकार, झूठ का भंडार मोदी सरकार, झूठ का बयार मोदी सरकार। लालू यादव बोले कि नौकरी पर झूठ, इतिहास पर झूठ, विकास पर झूठ, वादों और इरादों में झूठ, हर जगह हर बात, हर सोच, हर विचार में झूठ, इधर झूठ उधर झूठ, दाएं भी झूठ और बाएं भी झूठ, परिवारवाद पर झूठ, भ्रष्टाचार पर झूठ। बंदा बीजेपी में आए तो राजनीतिक धंधा, विपक्ष में हो तो वो गंदा, ये भी झूठ है। क्यों है इतना झूठ? कौन बोलता है इतना झूठ? जनता ने ठाना है कि मोदी सरकार का झूठ मिटाना है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है। सारण एक ऐसा सीट है जहां लालू यादव कई बार जीत हासिल कर चुके हैं, लेकिन अब बड़ी खबर ये आ गई कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंच गई बीजेपी और शिकायत करते हुए रोहिणी आचार्य के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। देखिए, बीजेपी का आरोप है कि रोहिणी आचार्य की मां राबड़ी देवी को सरकार ने जो सुरक्षा मुहैया कराई है उसका वे गलत इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि रोहिणी अपनी मां के यानी राबड़ी देवी के सुरक्षा में तैनात जवानों को अपने साथ लेकर चुनाव अभियान में जा रही है, जो पूरी तरीके से गलत है। ये खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। बीजेपी ने कहा कि उसके पास इसकी पूरी जानकारी है और सबूत भी है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से इसकी जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की।